नमस्कार, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी लोग का हमारे चैनल इंग्लिश मास्टरी पर। मैं धर्मेंद्र कुमार ओझा, आप लोग का इंग्लिश टीचर, स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने चैनल पर। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 2 नेल्सन मैंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का वीडियो पार्ट 2 देखने वाले हैं। इसका मतलब है कि इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है इस चैनल पर, आप जा करके देख सकते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करें। लेट्स स्टार्ट। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माय कंट्री एंड माय पीपल। रंग भेद की नीति ने मेरे देश में और मेरे लोगों के बीच एक गहरा और अस्थायी घाव छोड़ा था। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी इयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। हम में से बहुत सारे लोगों को बहुत वर्षों लग जाएंगे, कहीं पीढ़ियां न लग जाएं उस गहरे घाव से पुनः ठीक होने। बट द डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट। इसका मतलब है कि अत्याचार और उत्पीड़न के दशकों ने एक अनअपेक्षित प्रभाव छोड़ा था। एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर टेम्बोस, द वाल्टर सिसुलस, द चीफ लुथुलस, द यूसुफ डैडूस, द ब्रैम फिशर्स, द रॉबर्ट सलक्वेस ऑफ आवर टाइम। जिसने कि हमारे समय के उन व्यक्तियों को जन्म दिया जिनका नाम है द ओलिवर टेम्बोस, द वाल्टर सिसुलस, द चीफ लुथुलस, द यूसुफ डैडोस, द ब्रैम फिशर्स और रॉबर्ट सलक्वेस। Men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again। जो कि इस तरह के असाधारण साहस वाले, बुद्धिमत्ता वाले और उदारता वाले लोग जिन्हें कभी दोबारा नहीं जाना जा सकता है। Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character। शायद इस तरह के ऊंचाई के चरित्र वाले लोगों को प्राप्त करने में इतने ज्यादा गहराई की आवश्यकता पड़ती है। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉयल। मेरा देश संपन्न है खनिजों और रत्नों में जो इसके मिट्टी के नीचे दबा है। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। इसका मतलब है कि लेकिन मैंने हमेशा से जाना है कि इसके जो लोग हैं वही इसकी सबसे बड़ी दौलत है, जो कि सबसे शुद्ध हीरो की तुलना में ज्यादा महीन और ज्यादा सच्चे हैं। इट इज फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ कॉरेज। इसका मतलब है कि संघर्ष के दौरान इन साथियों से ही मैंने साहस के अर्थ को सीखा था। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया। यानी बार बार मैंने पुरुषों और महिलाओं को जोखिम लेते हुए और अपने जीवन को त्यागते हुए किसी विचार के लिए देखा है। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफीज द इमेजिनेशन। मैंने पुरुषों को हमलों और अत्याचार के खिलाफ खड़ा होते देखा है, बिना टूटे, और ताकत और लचीलेपन को दिखाते हुए जो कोई कल्पना से परे है। I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it। मैंने सीखा था कि साहस भय की अनुपस्थिति केवल नहीं था, बल्कि इसके ऊपर यह जीत था। The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear। यानी बहादुर इंसान वह नहीं होता है जो भय को महसूस नहीं करता है, बल्कि वह इसके ऊपर जीत हासिल करता है। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion। यानी किसी का जन्म दूसरे व्यक्ति से नफरत करने के लिए नहीं होता है इसके चमड़ी के रंग, इसकी पृष्ठभूमि, इसके धर्म की वजह से। People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite। इसका मतलब है कि लोगों को नफरत करना अवश्य ही सीखना होगा, और यदि वे नफरत करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्रेम इंसान के हृदय में ज्यादा स्वाभाविक रूप से आता है इसके विपरीत की तुलना में। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। यानी जेल में सबसे कठिन समय के दौरान भी जब मैं और मेरे साथी को हमारी सीमाओं तक धकेला गया, मैं सिपाहियों में से किसी एक में इंसानियत को की झलक को देख सकता था,
परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, शायद एक पल के लिए ही, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, लेकिन यह पर्याप्त था मुझे आश्वस्त होने में और आगे बढ़ने में। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्यूश। इंसान की अच्छाई एक ज्योति है जिसे छिपाया तो जा सकता है लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता है। In life, every man has twin obligations, obligations to his family, to his parents, to his wife and children. And he has an obligation to his people, his community, his country. जीवन में प्रत्येक इंसान के दो दायित्व होते हैं, उसके परिवार, उसके माता पिता, उसकी पत्नी और बच्चों के प्रति दायित्व, और उसके लोगों, उसके समुदाय, उसके देश के प्रति दायित्व। In a civil and humane society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. यानी एक सभ्य और मानवीय समाज में प्रत्येक इंसान उन दायित्वों को पूरा करने में सक्षम होता है उसके खुद के झुकाव और योग्यता के अनुसार, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में यह किसी भी इंसान के लिए असंभव था जो मेरे जन्म और रंग के जैसे थे उन दायित्वों को पूरा करने में। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. यानी साउथ अफ्रीका में एक रंग का इंसान जिसने इंसान की तरह जीवन जीने के लिए प्रयास किया, दंडित और अकेला कर दिया जाता था। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. साउथ अफ्रीका में एक ऐसा इंसान जिसने अपने कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश की अपने लोगों के प्रति, अनिवार्य रूप से उसके परिवार और उसके घर से उसे अलग कर दिया जाता था और उसे अकेला जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता था, जो गोपनीयता और विद्रोह के संध्या बेला की तरह था। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. यानी मैंने शुरुआत में मेरे लोगों को मेरे परिवार के ऊपर रखने के लिए कोशिश नहीं किया था, लेकिन मेरे लोगों की सेवा करने के प्रयास में मैंने पाया कि मुझे एक पुत्र, एक भाई, एक पिता और एक पति के दायित्व को पूरा करने से मुझे रोका गया था। Not born with a hunger to be free. I was born free, free in every way that I could know. यानी मैंने आजादी की भूख के साथ जन्म नहीं लिया था, मैं आजाद जन्म लिया था, प्रत्येक तरह से आजाद जो मुझे पता था। Free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls. यानी मेरी माँ की झोपड़ी के पास खेतों में दौड़ने से आजादी, मेरे गांव में दौड़ती हुई नदी की स्पष्ट धारा में तैरने की आजादी, तारों के नीचे भुट्टो को सेकने के लिए आजादी, धीरे चलते हुए सांडों के चौड़े पीठ पर सवारी करने की आजादी। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. जब तक कि मैंने अपने पिता और अपने जाति के रीति रिवाजों का पालन किया, मुझे परेशानी नहीं हुई थी इंसान या भगवान के नियम के द्वारा। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. जब मात्र मैंने सीखना शुरू किया, मेरे लड़कपन को आज़ादी एक भ्रम था। जब मैंने इसे पता किया कि एक युवा के रूप में मेरी आज़ादी पहले ही ले ली गई थी मुझसे, जो कि मैंने इसकी भूख को रखना शुरू किया। सबसे पहले एक विद्यार्थी के रूप में मैं स्वयं की आज़ादी चाहता था, लेकिन अस्थायी आज़ादी बाहर रुकने के लिए
सक्षम होना, रात में पढ़ना जो कुछ मैं पसंद करता था, जाना जहां मैं पसंद करता था। बाद में एक युवा इंसान के रूप में जोहान्सबर्ग में मेरी इच्छा हुई मूलभूत और सम्माननीय आज़ादी की प्राप्त करने के लिए उस क्षमता को मेरे रख-रखाव के लिए, मेरी शादी करने के लिए, मेरे परिवार को रखने के लिए, आज़ादी जो रोकी न जाए एक वैधपूर्ण जीवन में। Slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. लेकिन धीरे-धीरे मैंने देखा कि न केवल मेरी आज़ादी ली गई है, बल्कि मेरे भाइयों और बहनों को भी आज़ादी नहीं थी। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. मैंने देखा कि न केवल मेरी आज़ादी ली गई थी या कम की गई थी, बल्कि सभी की आज़ादी जो मेरी तरह दिखते थे। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. तब जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुआ और तब जब मेरी खुद की आज़ादी की भूख ज़्यादा बड़ी हो गई मेरे लोगों की आज़ादी की भूख से। It was the desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one. यह इच्छा थी मेरे लोगों की आज़ादी की जो अपने जीवन को सम्मान के साथ और आत्मसम्मान के साथ जी सकें, जिसने मेरे जीवन को जीवंत किया, जिसने बदल दिया एक भयभीत युवा इंसान को एक साहसिक इंसान के रूप में। That drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk, जिसने एक कानून पालन करने वाले प्रतिनिधि को एक अपराधी के रूप में बदल दिया, जिसने एक परिवार से प्रेम करने वाले पति को एक ऐसे इंसान के रूप में बदल दिया जो बिना घर का हो, जिसे मजबूर किया गया एक जीवन जीने वाले इंसान को एक तपस्वी के रूप में। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. मैं ज्यादा सदाचारी या आत्म बलिदानी व्यक्ति नहीं हूँ अगले इंसान की तुलना में, लेकिन मैंने पाया कि यहाँ तक कि जो गरीब लोग हैं और सीमित आजादी वाले लोग हैं, वो भी आनंद नहीं ले सकते थे जो मुझे अनुमति दिया गया था जब मैंने जाना कि मेरे लोग आजाद नहीं हुए थे। फ्रीडम इज इनडिविजिबल, आजादी अविभाज्य होती है। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। मेरे लोगों की किसी की भी कड़ी उन सभी की कड़ी थी। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। मेरे लोगों की सभी की कड़ी मेरी कड़ी थी। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. मुझे पता था कि दमन करने वाले को अवश्य ही मुक्त कर देना चाहिए, उतना ही आश्वस्त रूप से जितना कि दमन सहने वाले के। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. एक इंसान जो दूसरे व्यक्ति का आजादी ले लेता है, वह घृणा का कैदी होता है। He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. वह कैद होता है पक्षपात और ओछी मानसिकता के सलाखों के पीछे। I am not truly free if I am taking away someone else's freedom. मैं सचमुच आजाद नहीं हूँ यदि मैं किसी और का आजादी ले रहा हूँ। Just as surely as I am not free, वैसे ही जैसा कि मैं आजाद नहीं हूँ। When my freedom is taken from me, जब मेरी आजादी मुझसे ले ली जाती है। The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. दमन करने वाला और दमन सहने वाला दोनों ही एक समान होते हैं जब उन दोनों की इंसानियत ले ली जाती है। Thank you all for sustaining us and keep watching. Thanks, and we will meet you in the next video with a new topic and new chapter. Then subscribe my channel and comment it. Thank you.